बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें 9th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है 2025 में, आज हमने चैप्टर नंबर 6 के MCQ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो MCQs नंबर 1 की 6.1 की मैं स्टेटमेंट आपके साथ पढ़ती हूँ। अ वायर इज स्ट्रेच बाय द वेट W। हमारे पास एक वायर है, हमने उस वायर के साथ एक W वेट को स्ट्रेच किया हुआ है, लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब आपने उसको नीचे से वेट लगाया ना, तो उस वायर में एक खिंचाव पैदा होगा, ठीक है, वो स्ट्रेच होगी। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, तो जो उस वायर का जो डायमीटर है ना, अगर आप उसके डायमीटर को हाफ कर दो उसके पहले वाली वैल्यू की निस्बत, द एक्सटेंशन विल बिकम्स, तो उसका जो एक्सटेंशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, आपने वो बताना है। ए में कहा गया है 1/2, बी में कहा गया है डबल, सी में कहा गया है 1/4 और डी में कहा गया है 4 टाइम्स। एक्सटेंशन कहते हैं जो लेंथ में चेंज आता है ना, यानी कि चेंज इन लेंथ को कहते हैं एक्सटेंशन। आपने पढ़ा लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ होती है ना, जो एक्सटेंशन, ये जो L है ना, ये हमारे पास है एक्सटेंशन जो होती है वो उसका इन्वर्स रिलेशन है डायमीटर के स्क्वायर के साथ, ठीक है, ये है। तो अगर हम डायमीटर को क्या कर दें, उसने बोला है हाफ कर दें, यानी कि डायमीटर की जगह कर दें d/2 का स्क्वायर जो उसका पहले है, ठीक है, d/2, यानी कि डायमीटर को हमने हाफ कर दिया। तो हम बताएंगे कि उसकी L पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप लिखो कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर है ना, d का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो आपको पता है कि ये वाला असल बटा है, बटे के नीचे एक और बटा हो तो उसको क्या हो जाता है, ये जो 4 है उससे ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 4 × 1/d का स्क्वायर। तो इसकी जो लेंथ है उस पर क्या फ़र्क पड़ा, 4 टाइम इंक्रीज़ करी है वो, यानी कि 4, ये जो है ना, ये हमारे पास आया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो होगा 4 टाइम्स, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 6.2 में हमें कहा गया है 4 वाइड्स ऑफ द सेम मटीरियल आर स्ट्रेच बाय द सेम लोड। कह रहा है 4 वाइड्स है और उन 4 वाइड्स का सेम मटीरियल है और आपने उनको सेम लोड के साथ स्ट्रेच किया है, मतलब खींचा है उसको ना। देयर डायमेंशंस आर गिवन बिलो, इनके डायमेंशन जो है वो गिवन है। विच ऑफ देम विल एनालॉग मोस्ट, तो इनमें से कौन सा जो है अलोंगेट कहती हैं जो लंबाई में ज़्यादा है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो जो लंबाई में ज़्यादा है। ए में कहा गया है लेंथ 1 मीटर, अगर लेंथ 1 मीटर है तो डायमीटर भी 1 मिलीमीटर है। अगर और बी में कहा गया है लेंथ 2 मीटर, डायमीटर 2 मिलीमीटर, और हमें लेंथ यहाँ पे सी में दिया हुआ लेंथ 3 मीटर है तो डायमीटर 3 मिलीमीटर है। और इसमें डी में कहा गया लेंथ 4 मीटर है, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है। तो आपको पता है कि जिसका डायमीटर कम होता है उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा होती है, यानी कि जिसकी मोटाई जितनी कम होगी ना वो उतना ही ज़्यादा उसकी लेंथ होगी। तो डी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। लेंथ 4 मीटर और डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, डायमीटर जितना कम उतनी ही लेंथ ज़्यादा। 6.3 में हमें कहा गया है 2 मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 square meter are placed in a liquid at the same depth. The ratio of the pressure on the 2 plates is, हमें कहा गया है कि हमारे पास मेटल की 2 प्लेट्स है और उन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो डिफरेंट है। एक का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरी प्लेट का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपने उसको जो है लिक्विड के अंदर ड्रॉप कराया हुआ है, और जो उसकी डेप्थ है ना, यानी कि जो आपने इसको जिस पानी के अंदर जितना किया हुआ है उसकी जो गहराई है ना पानी की वो सेम है दोनों मटेरियल के लिए। तो आपने प्रेशर का रेशो बतानी है। आपने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल होता है ρGH। अगर हाइट सेम है, यानी कि हाइट सेम है, तो आपके पास जो प्रेशर होगा ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1:1, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर होता है ना वो तो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, एरिया जो मर्जी हो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 1:1। हाइट सेम होने की वजह से ना, डेप्थ सेम होने की वजह से ना, उसका जो प्रेशर है वो भी 1:1 नहीं रहेगा। आगे 6.4 में हमें कहा गया है द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास जो प्रेशर है ना लिक्विड का वो कहता है वो किसके प्रोपोर्शनल है। ए में कह रहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बी में कहा गया डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड,
सी में एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑल ऑफ दीज। हमने भी पढ़ा प्रेशर इज इक्वल होता है रो जी एच, यानी कि डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है प्रेशर, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है और डेप्थ पे भी डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। 6.5 में हमें कहा गया है प्रेशर अप्लाई टू एन इनक्लोज फ्लूइड इज। आप ये सारे ऑप्शन पढ़ लेने हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। आपने पास्कल लॉ में पढ़ा था कि पास्कल लॉ में जो प्रेशर होता है अगर वो किसी भी इनक्लोज फ्लूइड में से बाहर निकलता है तो वो ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स, यानी कि हर पोर्शन से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा ना वो सेम निकलेगा और वाल से भी सेम निकलेगा। आगे हमें कहा गया 6.6 में द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पास्कल लॉ, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 6.7 में हमें कहा गया है व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, जब आप किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इज पोजेस्ड। लेट्स सपोज आपके पास हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, आपने इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच मतलब आपने इसको जैसे दबाया है। पहले अगर इसकी लेंथ इतनी है तो अब इसकी लेंथ इतनी हो गई है, और आपको पता है कि जब भी आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करती है ना तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन कर देता है, पोजेस कर देता है अपने अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। 6.8 में हमें कहा गया है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक सरफेस ऑफ द लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ 40 सेंटीमीटर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। तो ये न्यूमेरिकल टाइप एक आपके पास है, हमें यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है ना वो हमें गिवन है लेंथ और ब्रीथ गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फोर्स को। तो फोर्स जो होती है ना, फोर्स आपके पास आपने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हमने यहाँ से फोर्स फाइंड करनी है तो फोर्स अपनी जगह पे रहेगी, तो ये हो जाएगा P इंटू ए। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है एरिया इज इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ के। तो लेंथ आपके पास क्या गिवन है, लेंथ आपके पास गिवन है 50 सेंटीमीटर और ब्रीथ आपके पास गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में करोगे ना, यानी कि जब आप 50 को 100 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर, और जब 40 को आप 100 से डिवाइड करोगे ना यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो आपके पास आ जाएगा 0.4 मीटर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना 0.5 को 0.4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर का स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास फोर्स इज इक्वल आ जाएगी प्रेशर आपके पास का गिवन है 100 किलो पास्कल गिवन है, 100 किलो पास्कल इंटू आपके पास एरिया का गिवन है 0.2 आपके पास एरिया गिवन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप 0.2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 7 किलो एज इट इज़, और आपके पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ए, 20 किलो न्यूटन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।